पहले पायदान पर। और खास बात यह कि इंदौर के साथ एक और शहर है जो कि पहले पायदान पर है, वो है गुजरात का सूरत, जो कि सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। इसके साथ एमपी के 6 शहरों को सम्मान किया गया। उसमें इंदौर, भोपाल, महू कैंट, अमरकंटक, नौरोजाबाद और बुदनी है। और छत्तीसगढ़ के 5 शहरों का सम्मान किया गया है। वो शहर हैं राजधानी रायपुर, पाटन, महासमुंद, आरंग और कुम्हारी। सबसे स्वच्छ शहर, स्वच्छता के लिए जो बीड़ा उठाया वो निश्चित तौर पर कामयाब हुआ और वो मेहनत रंग लाई है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से करके दिखाया, स्वच्छता के क्षेत्र में परचम लहराया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर स्वच्छता में एक बार फिर से इंदौर को वो उपलब्धि हासिल हुई है और स्वच्छता में इंदौर लगातार 7वीं बार सिरमौर बना। बता दें कि इंदौर और सूरत को देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल किया गया है और अवार्ड दिया गया लगातार 7वीं बार इंदौर को स्वच्छ शहर का। वो तमाम कोशिश एक बार फिर से रंग लाई है। राष्ट्रपति के हाथों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मान ग्रहण किया। एक तरफ छत्तीसगढ़ को भी सम्मानित किया गया है, तो वहीं साथ ही मध्य प्रदेश को भी सम्मानित किया गया। बता दें कि सबसे स्वच्छ राज्य जो कि वो है महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर सबसे स्वच्छ राज्य है वो है छत्तीसगढ़। और जो उपलब्धि हासिल की है उसको लेकर लोगों का क्या कहना है, तमाम चीजें जानने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं सीधे, हमारे रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। राज्य तीसरे पायदान पर और छत्तीसगढ़ के 5 शहर जिन्हें सम्मानित किया गया है, कितनी ज्यादा खुशी है छत्तीसगढ़ वासियों में इस अवार्ड को मिलने के बाद? देखिए, कल अवार्ड लेने के लिए जब दिल्ली उड़ रहे थे विष्णु देवसाय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के और अरुण साव, तब दोनों के चेहरे पर खुशी थी और जाहिर सी बात है कि राज्य की नुमाइंदगी ये तमाम चेहरे करते हैं और जो उत्साह इस सम्मान को हासिल करने के पहले भी जो दिख रहा था वो बताता है कि इससे पूरे राज्य में एक तरीके से स्वाभाविक सी बात है कि एक एप्रिसिएशन वैल्यू लोगों के भीतर आता है एज अ सिटीजन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वच्छता सर्वे के जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर में लगातार ग्रेजुअली छत्तीसगढ़ इंप्रूवमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल भी छत्तीसगढ़ के कुछ नगरीय निकायों को सम्मानित किया गया था और इस दफे भी 5 निकाय ऐसे हैं जिन्हें स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर एक जंप मिला है, एक बेहतर पायदान पे छत्तीसगढ़ पहुंचा है। रायपुर हो, पाटन हो, आरंग हो, ये वैसे इलाके हैं जहां पर ग्रेजुअली परफॉर्मेंस हर साल बेहतर होता जा रहा है। अलग अलग निकायों में कुल ऐसे 5 निकाय हैं राज्य के जिन्हें स्वच्छता सर्वेक्षण में एक पोजीशन हासिल हुई है और ओवरऑल यदि यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो देश में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि स्वच्छता को लेकर जो एक बड़े अभियान की तरफ राज्य बढ़ रहा है उसमें राज्य के हिस्से लगातार हर साल कामयाबी आती जा रही है। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए आशीष जी। एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा और इस बीच हमारे साथ मनीषा जुड़ गई हैं राजधानी भोपाल से। तो मनीषा, मध्य प्रदेश दूसरा सबसे स्वच्छ राज्य चुना गया है और इंदौर एक बार फिर से जिसने तमगा हासिल किया है, पहले पायदान पर इंदौर रहा। कितनी खुशी मध्य प्रदेश वासियों में इस अवार्ड के बाद? देखिए, इंदौर को एक बार फिर से जो है सबसे स्वच्छता का अवार्ड मिला है। ऐसे में भोपाल वासियों में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। यहाँ जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे ही हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर भोपाल पहली श्रेणी में नहीं आ पाया पर इंदौर आया है, उनका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ सोचते हैं वो इस बारे में। क्या नाम है आपका? शाहिद खान।
अच्छा, इंदौर को स्वच्छता में सबसे नंबर 1 अवार्ड मिला है। भोपाल कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है। आपको लगता है भोपाल में भी कुछ होना चाहिए? होना चाहिए मैम। इंदौर को पहले नंबर पे मिला है। नंबर है, बाकी में इंदौर है, साफ सफाई में भी। अच्छा, इंदौर गए हैं आप? गए हैं ना मैम। क्या डिफरेंस क्या लगता है भोपाल और इंदौर में आपको स्वच्छता के मामले में? जमीन आसमान का फर्क है। जैसे जैसे बोले तो इंदौर एक मतलब अच्छी सी सिटी है, भोपाल उसके मुकाबले नहीं है। भोपाल में क्या कुछ कमी रह रही है? आपका क्या नाम है भैया? सही। अच्छा, भोपाल को कचरा फ्री सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आपको लगता है कि इस मामले में भोपाल को जो टैग मिला है, क्या वो सच है? हाँ, कहीं ना कहीं, किस तरीके से? क्योंकि गंदगी हर कहीं बहुत है, वो इंदौर में नहीं है इतनी। तो इंदौर का कभी आपने भ्रमण किया? इंदौर गए हैं? हाँ, गए ना। तो क्या कुछ आपको फर्क देखने के लिए मिलता है भोपाल और इंदौर में? वहाँ के लोग हैं ना जागरूक हैं। जैसे गंदगी वहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ गंदगी हर जगह मिल जाएगी। अच्छा, तो भोपाल को तो कचरा फ्री सिटी का टैग मिला हुआ है और आप कह रहे हैं कि भोपाल में गंदगी है। कहीं कहीं है जहाँ मनीषा, वीआईपीज कॉलोनीज है ना, बस वहीं है, बाकी हर जी। कहीं नहीं है। जी मनीषा, चूंकि इन्हीं व्यक्ति ने, जो कि अभी अभी मैंने देखा, हमारे दर्शक भी देख रहे थे जब आप सवाल इनसे कर रही थी, जागरूकता लेकर इन्होंने बात की। जब आपने इनसे सवाल किया तो जो वो खाए हुए थे उन्होंने बगल में ही थूका। ये इतनी जागरूकता नजर नहीं आती है भोपाल वासियों में जिस तरह का वो मैसेज दे रहे थे। लेकिन ऐसे में लोगों को ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। लेकिन भोपाल में किस तरह की कवायद हो रही है मनीषा, ये जानना भी जरूरी है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, ताकि भोपाल भी अग्रणी रहे, आगे आए, नंबर 1 बने। जी, जैसा कि आपने कहा कि लोग चाहते हैं कि जो उनका शहर है वो सबसे स्वच्छ बने, पर उसके बावजूद भी उनकी तरफ से कोई भी पहल नहीं ली जाती। अभी अभी हमने कैमरे पे ही अपने देखा कि जिन शख्स से हम बात कर रहे थे, उन्होंने बात करने से पहले ही उनके मुंह में जो भी पदार्थ था उन्होंने साइड में थूक दिया। अब वो लोग चाहते हैं कि भोपाल सबसे स्वच्छ बने, पर उनकी तरफ से कोई पहल नहीं हो सकती। ऐसे में कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो कचरा फ्री सिटी का टैग भोपाल को मिला हुआ है उसमें उनका क्या कुछ सोचना है। क्या नाम है आपका? रेहान। अच्छा, इंदौर को आज बेस्ट क्लीन सिटी का अवार्ड मिला है। आपको लगता है कि इंदौर और भोपाल में कुछ डिफरेंस है? भोपाल को भी मिलना चाहिए? वो मामू बताएंगे आप। देखिए, लोग जो हैं वो हमेशा इस चीज़ से कतराते नजर आते हैं। लोगों को जवाब देने में दिक्कत होती है। चाहते भले वो है कि भोपाल जो है वो क्लीन सिटी बने, कचरा फ्री सिटी बने, पर उसके बाद भी उनकी तरफ से कोई भी पहल नहीं की जाती। जब बात आती है मीडिया से बात करने की, तब भी लोग मीडिया से बचते हुए नजर आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास इस चीज़ का जवाब नहीं रहता है। चाहिए लोगों को कि उनकी तरफ उन्हें सारी सुविधाएं मिले, पर उनकी तरफ से कोई भी कोशिश आम जनता की तरफ से करने नहीं मिलती है। उनका कहना रहता है कि वीआईपी एरियाज जो हैं वो हमेशा क्लीन रहते हैं, पर जो स्लम एरियाज़ हैं, जो बस्ती वाले इलाके हैं, वहाँ पे सरकार इतना काम नहीं करती है और उनकी तरफ से कोई भी एफर्ट वहाँ नहीं किया जाता। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ सोचना है। क्या नाम है आपका अंकल? अनवर खान। अच्छा, आज इंदौर को सबसे स्वच्छ सिटी का अवार्ड मिला है। भोपाल को बोला जाता है कचरा फ्री सिटी है। आपको लगता है कि भोपाल कचरा फ्री सिटी का टैग डिजर्व करती है? भोपाल में तो कचरा सिटी का ठीक है, तो नंबर 1। आप साफ सफाई करेंगे तो नंबर 1 रहेगा, तभी ये भोपाल में बहुत ठीक है कम मनीषा जी, मनीषा मैं आपके पास लौटूंगा, आप और भी लोगों से बातचीत करिएगा। लेकिन जो शहर सबसे स्वच्छ है इंदौर, और जो तमगा हासिल किया है वो सिरमौर बना है स्वच्छता के मामले में, वहां पर भी जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंदौर रुक कर रहेंगे, हमारे संवाददाता हेमंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, एक बार फिर से आपको ढेर सारी बधाई, आपके इंदौर शहर वासियों के लिए भी ढेर सारी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया। एक बार फिर से पहले पायदान पर आया इंदौर शहर। देखिए, बिल्कुल इंदौर शहर को नंबर 1 बनाने में सबसे अहम भूमिका जो रही थी, वो मेरे साथ में पूर्व महापौर माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़ जी मौजूद है, जिनकी अहम भूमिका थी, जिन्होंने इंदौर को सबसे पहली बार नंबर 1 बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। वही मेरे साथ मौजूद है। भाभी जी, फिर से एक बार बधाई आपको, 7वीं बार इंदौर जो है नंबर 1 आया है। पहली बार आपने इसको नंबर 1 बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, कैसे देखते हैं आप 7वीं बार नंबर 1 आया है? 2017 में हमने स्वच्छता की नींव रखी थी और आज लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान पे, तो ये गौरव की बात है। इंदौर शहर का नाम विश्व पटल पर हुआ है, तो इंदौर के लिए बहुत ही सम्मान की बात है, इंदौर के लोगों की सम्मान की बात है।
यहाँ पे स्वच्छता के साथ उद्योग भी बड़े हैं, इन्वेस्ट भी बड़ा है और काफ़ी तरक्की की है इंदौर ने। भाभी इस बार दो शहर देश में नंबर 1 कहलाएंगे, इंदौर और सूरत। पहले लगातार 6 बार सिर्फ इंदौर का ही नाम लिया जाता था कि भारत में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। अब सूरत भी इसके साथ ही सूरत ने इंदौर आकर सीखा था स्वच्छता कैसे की जाती है, यहाँ देखा था घर घर से कचरा कैसे उठाया जाता है देखा था, और अब वो भी हमारे साथ में खड़ा हुआ है। सीख के आगे बढ़ना ये अच्छी बात है और सूरत ने सीखा है और लगातार उन्होंने प्रयास किए और प्रयास का परिणाम है कि सूरत भी इंदौर के साथ नंबर 1 आया, तो सूरत की उपलब्धि है। माना जाए इंदौर स्वच्छता का गुरु बना है, क्योंकि इंदौर ने जो शुरुआत की थी, आपने जो शुरुआत करवाई थी इंदौर में स्वच्छता की, अब गुरु बन चुका है कि दूसरे शहरों को सिखा के नंबर 1 बना रहा है। बिल्कुल, लगातार मेरे कार्यकाल में 2017 से लगातार बाहर के लोग मतलब पूरे इंडिया से, पूरे भारत से हमारे सभी स्वच्छता को देखने आ रहे थे, सीख रहे थे। अधिकारी हो चाहे मेयर हो, माननीय योगी जी ने भी वहाँ की पूरी टीम यूपी की भेजी थी मेरे टाइम। तो लगातार लोग सीख रहे हैं इंदौर से और सीखकर आगे बढ़ रहे हैं। आज सूरत भी आगे बढ़ा है। मैं बहुत बधाई इंदौर शहर के सभी लोगों को और सूरत के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि आगे भी ये बढ़ता रहे। इंदौर शहर लगातार प्रथम स्थान पर आता रहे। भाभी स्वच्छता में तो नंबर 1 लगातार बने ही है, अब यातायात में भी नंबर 1 बनाने की कवायद जो देखी जा रही है कि शहर को यातायात में नंबर 1 बनाया। आप भी लगातार मार्गदर्शन करती रहते हैं, क्या लग रहा है इस बार यातायात में नंबर 1 इंदौर शहर बन जाएगा? मैंने लगातार कई सारे सुझाव दिए ट्रैफिक को लेकर, पुलिस विभाग को भी, अधिकारियों को भी और सभी जनप्रतिनिधियों को भी लगातार मैं देती रही हूँ। और अभी हम सब ने बैठकर हमारे मंत्री जी और महापौर जी और सभी जनप्रतिनिधि बैठकर हमने निर्णय लिया और ये लखन दादा के समय से जो जवाहर मार्ग को 1 वे करने का था और ये रिंग बनाने का था और मैंने रिंग बनाया है, लेकिन आगे कुछ कारणों से वो काम रुक गया है। जवाहर मार्ग से लेकर गंगवाल बस स्टैंड से सरवटे तक का ये रिंग जवाहर मार्ग के 1 वे के लिए था। चूंकि आगे हाथीपाला के वहाँ काम रुक गया इसलिए काम रुक गया था, लेकिन अभी वैकल्पिक मार्ग खजूरी बाजार को बनाया है, आगे सुभाष मार्ग भी है और कई सारी गलियां उसमें से लोग आ जा सकते हैं। जी भाभी, एक बार आपको बहुत बहुत बधाई कि 7वीं बार भी इंदौर जो है नंबर 1 आया है और अब यातायात में भी नंबर 1 आएगा। इसको लेकर भी लगातार प्रयास जो है वो यहाँ पर पूर्व महापौर मालिनी भाभी करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार रंग ला रहे हैं। हेमंत, आप हमारे साथ बने पहले पायदान पर, और खास बात यह कि इंदौर के साथ एक और शहर है जो कि पहले पायदान पर है, वो है गुजरात का सूरत, जो कि सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। इसके साथ एमपी के 6 शहरों को सम्मान किया गया, उसमें इंदौर, भोपाल, महू कैंट, अमरकंटक, नौरोजाबाद और बुदनी है। और छत्तीसगढ़ के 5 शहरों का सम्मान किया गया है। वो शहर हैं राजधानी रायपुर, पाटन, महासमुंद, आरंग और कुम्हारी। सबसे स्वच्छ शहर, स्वच्छता के लिए जो बीड़ा उठाया वो निश्चित तौर पर कामयाब हुआ और वो मेहनत रंग लाई है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से करके दिखाया, स्वच्छता के क्षेत्र में परचम लहराया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर स्वच्छता में एक बार फिर से इंदौर को वो उपलब्धि हासिल हुई है और स्वच्छता में इंदौर लगातार 7वीं बार सिरमौर बना। बता दें कि इंदौर और सूरत को देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल किया गया है और अवार्ड दिया गया लगातार 7वीं बार इंदौर को स्वच्छ शहर का। वो तमाम कोशिश एक बार फिर से रंग लाई है। राष्ट्रपति के हाथों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मान ग्रहण किया।
एक तरफ छत्तीसगढ़ को भी सम्मानित किया गया है तो वहीं साथ ही मध्य प्रदेश को भी सम्मानित किया गया। बता दें कि सबसे स्वच्छ राज्य जो कि वो है महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर सबसे स्वच्छ राज्य है वो है छत्तीसगढ़। और जो उपलब्धि हासिल की है उसको लेकर लोगों का क्या कहना है, तमाम चीजें जानने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं सीधे, हमारे रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। राज्य तीसरे पायदान पर और छत्तीसगढ़ के 5 शहर जिन्हें सम्मानित किया गया है, कितनी ज्यादा खुशी है छत्तीसगढ़ वासियों में इस अवार्ड को मिलने के बाद? देखिए, कल अवार्ड लेने के लिए जब दिल्ली उड़ रहे थे विष्णु देवसाय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, और अरुण साव, तब दोनों के चेहरे पर खुशी थी। और जाहिर सी बात है कि राज्य की नुमाइंदगी ये तमाम चेहरे करते हैं और जो उत्साह इस सम्मान को हासिल करने के पहले भी जो दिख रहा था वो बताता है कि इससे पूरे राज्य में एक तरीके से स्वाभाविक सी बात है कि एक एप्रिसिएशन वैल्यू लोगों के भीतर आता है एज अ सिटीजन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वच्छता सर्वे के जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर में लगातार ग्रेजुअली छत्तीसगढ़ इंप्रूवमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल भी छत्तीसगढ़ के कुछ नगरीय निकायों को सम्मानित किया गया था और इस दफे भी 5 निकाय ऐसे हैं जिन्हें स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर एक जंप मिला है, एक बेहतर पायदान पे छत्तीसगढ़ पहुंचा है। रायपुर हो, पाटन हो, आरंग हो, ये वैसे इलाके हैं जहां पर ग्रेजुअली परफॉर्मेंस हर साल बेहतर होता जा रहा है। अलग अलग निकायों में कुल ऐसे 5 निकाय हैं राज्य के जिन्हें स्वच्छता सर्वेक्षण में एक पोजीशन हासिल हुई है। और ओवरऑल यदि यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो देश में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि स्वच्छता को लेकर जो एक बड़े अभियान की तरफ राज्य बढ़ रहा है उसमें राज्य के हिस्से लगातार हर साल कामयाबी आती जा रही है। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए आशीष जी। एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा और इस बीच हमारे साथ मनीषा जुड़ गई हैं राजधानी भोपाल से। तो मनीषा, मध्य प्रदेश दूसरा सबसे स्वच्छ राज्य चुना गया है और इंदौर एक बार फिर से जिसने तमगा हासिल किया है, पहले पायदान पर इंदौर रहा। कितनी खुशी मध्य प्रदेश वासियों में इस अवार्ड के बाद? देखिए, इंदौर को एक बार फिर से जो है सबसे स्वच्छता का अवार्ड मिला है। ऐसे में भोपाल वासियों में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। यहाँ जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे ही हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर भोपाल पहली श्रेणी में नहीं आ पाया पर इंदौर आया है, उनका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ सोचते हैं वो इस बारे में। क्या नाम है आपका? शाहिद खान। अच्छा, इंदौर को स्वच्छता में सबसे नंबर 1 अवार्ड मिला है, भोपाल कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है। आपको लगता है भोपाल में भी कुछ होना चाहिए? होना चाहिए मैम। इंदौर को पहले नंबर पे मिला है। बाकी में इंदौर है, साफ सफाई में भी। अच्छा, इंदौर गए हैं आप? गए हैं ना मैम। क्या डिफरेंस क्या लगता है भोपाल और इंदौर में आपको स्वच्छता के मामले में? जमीन आसमान का फर्क है। जैसे बोले तो इंदौर एक मतलब अच्छी सी सिटी है, भोपाल उसके मुकाबले नहीं है। भोपाल में क्या कुछ कमी रह रही है? आपका क्या नाम है भैया? सही। अच्छा, भोपाल को कचरा फ्री सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आपको लगता है कि इस मामले में भोपाल को जो टैग मिला है क्या वो सच है? हाँ, कहीं ना कहीं। किस तरीके से? क्योंकि गंदगी हर कहीं बहुत है, वो इंदौर में नहीं है इतनी। तो इंदौर का कभी आपने भ्रमण किया? इंदौर गए? हाँ, गए ना। तो क्या कुछ आपको फर्क देखने के लिए मिलता है भोपाल और इंदौर में? वहाँ के लोग हैं ना जागरूक हैं। जैसे गंदगी वहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ गंदगी हर जगह मिल जाएगी। अच्छा, तो भोपाल को तो कचरा फ्री सिटी का टैग मिला हुआ है और आप कह रहे हैं कि भोपाल में गंदगी है। कहीं कहीं है जहाँ वीआईपीज कॉलोनीज है ना, बस वहीं है, बाकी हर जगह नहीं है। जी मनीषा, चूंकि इन्हीं व्यक्ति ने जो कि अभी मैंने देखा, हमारे दर्शक भी देख रहे थे जब आप सवाल इनसे कर रही थी, जागरूकता लेकर इन्होंने बात की। जब आपने इनसे सवाल किया तो जो वो खाए हुए थे उन्होंने बगल में ही थूका। ये इतनी जागरूकता नजर नहीं आती है भोपाल वासियों में जिस तरह का वो मैसेज दे रहे थे। लेकिन ऐसे में लोगों को ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। लेकिन भोपाल में किस तरह की कवायद हो रही है मनीषा, ये जानना भी जरूरी है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, ताकि भोपाल भी अग्रणी रहे, आगे आए, नंबर 1 बने। जी
जैसा कि आपने कहा कि लोग चाहते हैं कि जो उनका शहर है वो सबसे स्वच्छ बने, पर उसके बावजूद भी उनकी तरफ से कोई भी पहल नहीं ली जाती। अभी अभी हमने कैमरे पे ही अपने देखा कि जिन शख्स से हम बात कर रहे थे, उन्होंने बात करने से पहले ही उनके मुंह में जो भी पदार्थ था उन्होंने साइड में थूक दिया। अब वो लोग चाहते हैं कि भोपाल सबसे स्वच्छ बने, पर उनकी तरफ से कोई पहल नहीं हो सकती। ऐसे में कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो कचरा फ्री सिटी का टैग भोपाल को मिला हुआ है उसमें उनका क्या कुछ सोचना है। क्या नाम है आपका? रेहान। अच्छा, इंदौर को आज बेस्ट क्लीन सिटी का अवार्ड मिला है। आपको लगता है कि इंदौर और भोपाल में कुछ डिफरेंस है, भोपाल को भी मिलना चाहिए? वो मामू बताएंगे आप। देखिए, लोग जो हैं वो हमेशा इस चीज़ से कतराते नजर आते हैं, लोगों को जवाब देने में दिक्कत होती है। चाहते भले वो है कि भोपाल जो है वो क्लीन सिटी बने, कचरा फ्री सिटी बने, पर उसके बाद भी उनकी तरफ से कोई भी पहल नहीं की जाती। जब बात आती है मीडिया से बात करने की, तब भी लोग मीडिया से बचते हुए नजर आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास इस चीज़ का जवाब नहीं रहता है। चाहिए लोगों को कि उनकी तरफ उन्हें सारी सुविधाएं मिले, पर उनकी तरफ से कोई भी कोशिश आम जनता की तरफ से करने नहीं मिलती है। उनका कहना रहता है कि वीआईपी एरियाज जो हैं वो हमेशा क्लीन रहते हैं, पर जो स्लम एरियाज़ हैं, जो बस्ती वाले इलाके हैं, वहाँ पे सरकार इतना काम नहीं करती है और उनकी तरफ से कोई भी एफर्ट वहाँ नहीं किया जाता। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ सोचना है। क्या नाम है आपका अंकल? अनवर खान। अच्छा, आज इंदौर को सबसे स्वच्छ सिटी का अवार्ड मिला है। भोपाल को बोला जाता है कचरा फ्री सिटी है। आपको लगता है कि भोपाल कचरा फ्री सिटी का टैग डिजर्व करती है? भोपाल में तो कचरा सिटी का ठीक है। होने पे तो नंबर 1, आप साफ सफाई करेंगे तो नंबर 1 रहेगा। तभी ये भोपाल में बहुत ठीक है कम मनीषा लोग- जी, मनीषा मैं आपके पास लौटूंगा, आप और भी लोगों से बातचीत करिएगा। लेकिन जो शहर सबसे स्वच्छ है इंदौर, और जो तमगा हासिल किया है वो सिरमौर बना है स्वच्छता के मामले में, वहां पर भी जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंदौर रुक कर रहेंगे, हमारे संवाददाता हेमंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, एक बार फिर से आपको ढेर सारी बधाई, आपके इंदौर शहर वासियों के लिए भी ढेर सारी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया। एक बार फिर से पहले पायदान पर आया इंदौर शहर। देखिए, बिल्कुल इंदौर शहर को नंबर 1 बनाने में सबसे अहम भूमिका जो रही थी, वो मेरे साथ में पूर्व महापौर माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़ जी मौजूद है, जिनकी अहम भूमिका थी, जिन्होंने इंदौर को सबसे पहली बार नंबर 1 बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। वही मेरे साथ मौजूद है। भाभी जी, फिर से एक बार बधाई आपको, 7वीं बार इंदौर जो है नंबर 1 आया है। पहली बार आपने इसको नंबर 1 बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, कैसे देखते हैं आप 7वीं बार नंबर 1 आया है? 2017 में हमने स्वच्छता की नींव रखी थी और आज लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान पे, तो ये गौरव की बात है। इंदौर शहर का नाम विश्व पटल पर हुआ है, तो इंदौर के लिए बहुत ही सम्मान की बात है, इंदौर के लोगों की सम्मान की बात है। यहाँ पे स्वच्छता के साथ उद्योग भी बड़े हैं, इन्वेस्ट भी बड़ा है और काफ़ी तरक्की की है इंदौर ने। भाभी, इस बार 2 शहर देश में नंबर 1 कहलाएंगे, इंदौर और सूरत। पहले लगातार 6 बार सिर्फ इंदौर का ही नाम लिया जाता था कि भारत में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। अब सूरत भी इसके साथ ही। सूरत ने इंदौर आकर सीखा था स्वच्छता कैसे की जाती है, यहाँ देखा था, घर घर से कचरा कैसे उठाया जाता है देखा था, और अब वो भी हमारे साथ में खड़ा हुआ है। सीख के आगे बढ़ना ये अच्छी बात है, और सूरत ने सीखा है और लगातार उन्होंने प्रयास किए, और प्रयास का परिणाम है कि सूरत भी इंदौर के साथ नंबर 1 आया, तो सूरत की उपलब्धि है। माना जाए इंदौर स्वच्छता का गुरु बना है, क्योंकि इंदौर ने जो शुरुआत की थी, आपने जो शुरुआत करवाई थी इंदौर में स्वच्छता की, अब गुरु बन चुका है कि दूसरे शहरों को सिखा के नंबर 1 बना रहा है। बिल्कुल, लगातार मेरे कार्यकाल में 2017 से लगातार बाहर के लोग, मतलब पूरे इंडिया से, पूरे भारत से हमारे सभी स्वच्छता को देखने आ रहे थे, सीख रहे थे। अधिकारी हो चाहे मेयर हो, माननीय योगी जी ने भी वहाँ की पूरी टीम यूपी की भेजी थी मेरे टाइम। तो लगातार लोग सीख रहे हैं इंदौर से और सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। आज सूरत भी आगे बढ़ा है। मैं बहुत बधाई इंदौर शहर के सभी लोगों को और सूरत के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि आगे भी ये बढ़ता रहे। इंदौर शहर लगातार प्रथम स्थान पर आता रहे।
भाभी स्वच्छता में तो नंबर 1 लगातार बने ही हैं, अब यातायात में भी नंबर 1 बनाने की कवायद जो देखी जा रही है कि शहर को यातायात में नंबर 1 बनाया। आप भी लगातार मार्गदर्शन करती रहते हैं, क्या लग रहा है इस बार यातायात में नंबर 1 इंदौर शहर बन जाएगा? मैंने लगातार कई सारे सुझाव दिए ट्रैफिक को लेकर, पुलिस विभाग को भी, अधिकारियों को भी और सभी जनप्रतिनिधियों को भी लगातार मैं देती रही हूँ। और अभी हम सब ने बैठकर हमारे मंत्री जी और महापौर जी और सभी जनप्रतिनिधि बैठकर हमने निर्णय लिया। और ये लखन दादा के समय से जो जवाहर मार्ग को 1 वे करने का था और ये रिंग बनाने का था, और मैंने रिंग बनाया है, लेकिन आगे कुछ कारणों से वो काम रुक गया है। जवाहर मार्ग से लेकर गंगवाल बस स्टैंड से सरवटे तक का ये रिंग जवाहर मार्ग के 1 वे के लिए था। चूंकि आगे हाथीपाला के वहाँ काम रुक गया, इसलिए काम रुक गया था। लेकिन अभी वैकल्पिक मार्ग खजूरी बाजार को बनाया है, आगे सुभाष मार्ग भी है और कई सारी गलियां, उसमें से लोग आ जा सकते हैं। जी भाभी, एक बार आपको बहुत बहुत बधाई कि 7वीं बार भी इंदौर जो है नंबर 1 आया है और अब यातायात में भी नंबर 1 आएगा। इसको लेकर भी लगातार प्रयास जो है वो यहाँ पर पूर्व महापौर मालिनी भाभी